नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं इस सेक्शन की जिसका मतलब खंड ख गद्य साहित्य की बात करेंगे, जिसमें लोक कथा खोट्टा भाषा जो 10 आपकी लोक कथा पढ़नी है तो उसकी हम बात करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक धने के धधैनी। तो चलिए धने के धधैनी शुरू करते हैं। इसमें क्या है देखते हैं। धन की धधैनी काफ़ी अच्छी एक लोक कथा है और इसमें बताया गया है कि आदमी को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपकी स्थिति सुधर गई है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा वैसे ही रहेगी। तो इसे लिखा गया है हमारे, और एक तरह से एक समाज में जो लोग कभी अगर उन्हें सक्सेस मिल जाता है तो वो एक तरह से इठाने लगते हैं उनको, मतलब दूसरों को कुछ नहीं समझते। उस पर आधारित एक लोक कथा है जो बिना किसी वक्त जाए किए हम इसे शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं धनिक दधेनी में है क्या। तो ये है धनिक दधेनी, ये कहानी हम देखेंगे, इसे पूरा पढ़ के देखेंगे और देखेंगे इसमें सारांश मैं बता दूंगा छोटे में, आपको बस 2 मिनट में मैं लास्ट में बता दूंगा इसकी कहानी है क्या और उससे कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो पहले धनिक दधेनी पूरा डिटेल से पढ़ लेते हैं कैसा है। तो एगो गाँव में एगो बूढ़ी रहे हली, ओकर साधेक एगो बेटा हईल चमटू। देखिए एक बूढ़ी थी और उसका बेटा था चमटू। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बूढ़ी था उसका बेटा का क्या नाम था धनिक दधेनी में, तो चमटू। ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, इसको याद रख लें। तो मैं बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो बताते रहूँगा किस तरह क्वेश्चन फ्रेम होगा, क्योंकि ये पहली बार सिलेबस में ऐड किया है तो किस तरह क्वेश्चन फ्रेम होगा वो भी बताते रहूँगा। भूखे दुखे कोनो रकम दुइयो साग मारे दिन काटलई। एक दिन बूढ़ी चमटू के रुपया एगो टाका दैले कहलई, नुनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर, नहीं तो की कईर घर चलेबे। देखिए 1 रुपया दिया उन लोग को, घर देखे कुछ भी मार साग खा के रहती थी। और तो एक दिन बूढ़ी क्या कि 1 रुपया उसको चमटू को दी और बोली नुनू, नुनू मतलब यहाँ पे बेटा को बोलते हैं झारखंड में नुनू। तो बाजार जाओ और कोनो व्यापार करो व्यापार, और नहीं तो कैसे घर चलेगा, घर कैसे चलेगा अगर नहीं करोगे काम करोगे तो खाना कैसे आएगा। वही उसको 1 रुपया दे के बोली बाजार जाओ। रूपक रूपक टाका लेके चमटू हाट गेल। हाट मतलब बाजार। देखिए ये यहाँ पे देखिए हाट गेल। सारा दिन हटे दुकानदारी दई के चमटू थक गेल, तावो कोनो चीज ओकरा पसंद ना भइल। देखिए पूरा हाट में बाजार गया और बाजार में देखते तो बाजार में एक तरह से थक गया था बैठे बैठे, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। गया तो बाजार देखने, लेकिन चमटू थक गई, तावा कोनो चीज़ उसको पसंद भी नहीं आया बेचारा। करत तो करत की, अब करे क्या। छूछे हाथ घर घुरेले माए। तो देखिए छूछे हाथ मतलब होता है खाली हाथ, यहाँ छूछे का मतलब खाली हाथ। जो घर जाएगा तो मम्मी उसको सुनाएगी, ये बताना चाह रहा है। तखन डैर बुझ बाज के देखल आर घुरती बेरे पटाई सोटाई के एगो बंदर किनल और मुंह अंधेरे घर घुरल। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि किसी तरह ना एक बंदर उसको मिल गया और किसी तरह पटा उठा के, मतलब 1 ही रुपये थे तो वो पटा के उस मुंह मतलब उस बंदर को शाम अंधेरे के समय में, मतलब शाम जो हो गया था तब वो उसे लेके गया, अपने घर में लेके गया उस बंदर को। अब खाली हाथ जाता कैसे, खाली हाथ जाने से मम्मी भी उसको सुनाती कि ये कुछ किया नहीं, कुछ लाया नहीं, तो इसलिए बंदर खरीद के ले आया घर। तो वही यहाँ बोला है आंधे मुँहे घर घुरल, घुरल घुर गया मतलब वापस आ गया यहाँ पे। बेटा काम देखे के बूढ़ी रागो चमटू के धमकावे लागल, हाँ रे कुलंगरा, हाय भतवा ई बंदर टाकी करबे। मतलब अब बोल रहे हैं बंदर, तो देख के उसकी मम्मी गुस्सा हो गई कि अरे, उसको थोड़ा सा वहाँ लोकल लैंग्वेज कुलंगार कह के बोलने लगी हाय कि ये बंदर टाकी करबे, मतलब बंदर ला के क्या करोगे, बंदर का क्या काम है। इसी तरह इसी लूरी तर बापे डोक्सा आंधे दिने टिंगर लो। अब अपने बाबा को जी का, अब उसके पिताजी थे उसका एग्जाम्पल देने लगे, इसी तरह तुम्हारे पास बाबूजी का भी यही लक्षण था, इसीलिए टिंगर गए, मतलब एक तरह टिंगरना मतलब मरना बोलते हैं यहाँ पे। तो हूँ ऐसे ने डहर धर ले। यहाँ पे देखिए डहर मतलब रास्ता, बोल रही है कि तुम्हारे बाबूजी भी ऐसे कहते हैं, तुम भी यही रास्ता पकड़ लिए, अब लंथ फंथ करने लगे, वही बता रही है उसकी माँ। और इतना कही और छमय के भीतर बाटे ढुकली, मतलब चमक के मतलब एक तरह इतरा के भीतर भागी, गुस्सा से चमक भीतर मतलब अंदर
बाटे ढुकली ढुकली मतलब अंदर चली गई घर के। अब बेचारा चमटू तो सुखाए गेल। अब ये सब सुन के बेचारा चमटू को टेंशन होने लगा, सूख गया एक तरह से। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थक मोर के कते हुए एगो बंदर आनल, ऊपर से माए बोली सुइन के अथीर भई उठल। चमटू के कांदू मांदू देख के बंदर बूढ़ी ठीने गेल और कहले। अब देखिए ऐसा स्थिति हुआ तो बंदर, देखिए कहानी है तो इसमें एक कविता है तो इसमें बंदर को भी बोला गया, मतलब बंदर भी यहाँ पे कुछ बोलता है। और क्योंकि उसके जो मालिक थे चमटू जो खरीद के लाया, उसका कांधे मुँह मतलब काफ़ी उदास था, तो उसको उसकी माँ के पास जाता है और बताता है, कुछ बातें बोलता है। देखते हैं क्या बोलता है। यहाँ पे बोलता है कि माय चमटू के नाय धमकाही। माय मतलब मम्मी, बंदर बोल रहे हैं यहाँ पे। चमटू को मत धमकाइए, हम सौभे सोना रूप आइन देवो, जितना सोना वोना है हम लान देंगे। ये बोलता है, उसको आश्वासन देता है कि चंटू को कुछ बोलिए, हम सोना वोना जो भी आपको चाहिए हम ला देंगे। दूसरा दिन बंदर झलपले उठल और बहुत दूर एगो राजा महले गेल, मतलब धर फरे मतलब जल्दी छूटा सुबह। अगला दिन बंदर और बहुत दूर एगो राजा के महल चल गया। महल राजा का कोई होगा दूर में। एगो गायठे माने के मतन सोना रूप बांधल आर घर आइन के बुढ़िया दे दिल। अब देखिए उस राजा घर गया तो राजा के घर में एक पोटली मिला, उसमें गहना वहना होगा कुछ सोना, तो उसको उठा के वो बुढ़िया को लाके दे दिया। बूढ़ी इतने सोना रूपा दे के गदगदा उठी। अब भाई इतना किसी को सोना ला के दे दो वो तो गदगदाएगी, मतलब खुशी से गदगदा मतलब खुशी से झूमने लगी एक तरह से। चमटू के तो चुमक मारी तड़े नाय आर बंदरों के बेटा बेटा कहे लगी। अब देखिए चमटू को भी वो मांगने लगे, चुमक मतलब मारी तड़े नाय, ये यहाँ पे है, मतलब चमकू को भी खूब मारने लगी। यहाँ चुमक मारे तड़ी नाय, आप देख सकते चुमा मतलब किस मार के मतलब पूरा किस कर रही है कि अरे तू तो बहुत अच्छा काम किया बेटा बंदर लाके, और बंदर को भी बेटा बेटा कह के लगाने लगी। ऐसने बंदर कधियो रूपा टाका आने लागल तो अंधियो मुंदी मोती। तो मतलब ऐसा ही बंदर मतलब हमेशा कुछ न कुछ लाने लगा, टाका लाने लगा, कदियो मूंगा मोती भी लाने लगा। ये बोलना चाह रहा है कदियो रूपा लाने लगा। ये सब बताया गया कि बंदर अब रेगुलर उसका उनका ऑन बेसिस ये लाने लगा। तो बंदर का अब काम यही हो गया कि दूसरे के घर से लाते रहता था मोती सोना पैसा वगैरह। इन लोग भी बहुत खुश था। अब देखिए ऐसा करते रहा, तब जो बार बार सोना वगैरह पैसा लाते रहेगा तो देखते देखते बंदर एक तार पर तो चमटू राजा बन गया। अब देखिए चमटू जो राजा बन गया क्योंकि रोज पैसा आ रहा था। पोवार घरे के जड़े बोड़ बोड़ गड़ गुड़ बन के तैयार हो गई। मतलब अब देखिए पोवार मतलब पोवार तो जानते हैं धान का जो सूखा हुआ रहता पोवार, वो पोवार का घर था, उसमें बड़ मतलब बिल्डिंग बन गया एक तरह से। लाखे कारोबार चल लागिल। अब देखिए लाखे का मतलब लाखों का कारोबार भी, अब पैसा आने लगा तो कारोबार भी करने लगेगा। घोड़ा हाथी घर भोल गेल, मतलब घोड़ा हाथी से भी उसका घर भोल गए। दूधे बान बोहे लागल, अब दूध का बान बोहे लगा, मतलब दूध की कमी होती है, अब दूध भी पूरा एकदम दूध मतलब अच्छा से इनका जिंदगी अब रईसी वाला हो गया था। गाँव कते कते लोग चमटू घरे मुनिस खटे खातिर हमागोड़ी दिए लागल। अब देखिए चमटू क्योंकि रईस हो गया तो अब कहते कहते वहाँ के लेबर मजदूर या कोई भी इंसान जो उसके घर में काम मांगने लगा कि हमको भी काम दो ये दो, क्योंकि रईस हो गया था। तो ये था परे खाए के पैरकल पुरोहित कुलीन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी करे लागल। अब देखिए पुरोहित वगैरह भी उसके पूजा पाठ के लिए दौड़ने लगा क्योंकि रईस हो गया था। तो अब देखिए सब उसके पीछे पड़ गया एक तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए रसे रंगे डूबल चमटू एकदम सांड रकम घूरे लागल। अब देखिए इतना पैसा आ गया, सब उसके आगे पीछे घूमने लगे। तो एक तरह खुला सांड की तरह चमटू एकदम घूमने लगा कि अब तो क्या है जिंदगी में, सब कुछ तो है। तो बुढ़िया शान तो देखे नहीं है, मतलब अब बुढ़िया का भी शान देखिए। बुढ़िया जो एक गरीब बुढ़िया का जानते होंगे हालत कैसा रहता है, लेकिन अब पैसा के बदौलत बुढ़िया का भी शान देखने लायक था गाँव में। ये बना है बूढ़ी बंदरे खातिर एगो रूपा खाटी बनाई देल आर दुलार पियार से ओकरा खीवे पीवे लागिल। अब देखिए बंदर क्योंकि सब तो बंदर की वजह से हुआ, तो उसके लिए खाटी मतलब एक बेड होता है खाटी आप जानते होंगे, और उसको पूरा खाने पीने के देने लगी। एकदम उसको बहुत प्यार मिलने लगा उस बंदर की, जो भी स्थिति था उसका बंदर का था। इस कहानी में बंदर का बहुत बड़ा रोल है। तो पीवे लागिल चमटू घरे के ताम झाम देख के आस पास के लोग मुँहे हाथ ले लेला। अब देखिए मुड़े हाथ ले लेला मतलब मुड़ा मतलब
हेड पे, मतलब अपने माथा मुड़ा पे ले लिया, मतलब टेंशन में आ गया कि ये कैसे से हो गया, इतना रईस इंसान कैसे बन गया। तो ये है। अब देखिए कुछ दिन बीत गए तो अब जो है बंदरे बूढ़ी के आपन ठीन डाइकले कहिले। देखिए उस दिन बीत गया तो बंदर बूढ़ी की आपन ठीन, मतलब बंदर जो बूढ़ी का आपन ठीन डाइकले, डाइकले मतलब बुलाया और कहा, माय अबरी दादा के बियाह दिए के चाहिए। मतलब दादा मतलब वो चंटू की बात कर रहा है कि उसको बियाह करा दो, मतलब शादी उसका करवा दो। काहे कि हमें एक ठीन कन्याएं देखले जीवो, मतलब एक ठीन कन्या देखने जाएगा, तनी जलपान कर दिए। मतलब अब बोल रहा है कि उसके लिए हम लड़की देखने जाएंगे, उसका शादी करवा दो, मतलब जल्दी से जलपान करा दीजिएगा, ऐसा बोल रहा है। दूसरा दिन जलपान कराई के बंदर जलफरे घर से बाहर अइले और बेरा चके बैसते एगो राजे गेल। अब सुबह सुबह जल्दी एकदम निकल गया और सुबह सुबह एगो जल्दी से बंदर जो है एक राजे मतलब यहाँ राजे गेल, मतलब राजा के घर एगो राजे गेल। एगो राजा नहीं, राज का राजा जो होता है, राज्य जिसको बोलते हैं, राजे गेल वहाँ बता रहा है वो, मतलब एक तरह से राज्य का जो इलाका था उसका वहाँ गए। बंदर के खूब मान सम्मान भेल। अब देखिए बंदर आया है अगुआ बन के, तो उसका मान सम्मान किया। फलेक फूलेक दान गदा लाइक गेल, मतलब फल फूल का मतलब गदा लग गया, समझ गया, पूरा फल फूल उसको मान रहा है। बंदर है तो फल फूल नहीं खाएगा। फिर अब ये बंदर जो है पोकराय खाए लगल। पोकराय मतलब पूरा एकदम खाने लगा, जब इतना फल फूल मिल रहा है। और चमटू राजा बरतुपा तेक कथा बता करे लागल, मतलब अब राजा के पास जो चमटू का तारीफ करने लगा। बरतु पते कथा सुइन राजा खुशी के ठिकाना नहीं। अब देखिए उसका बरतु पथे कथा, उसका देखिए जो उसका स्टोरी सुना चमटू के बारे में कि ऐसा है लड़का, तो राजा का खुशी का ठिकाना नहीं था। बोला हाँ भाई चलिए सही है, शादी हम इसका करवा देंगे। तो ये था। अब देखते हैं तकर बादे बिहा दिने ठिकान धराए के बंदर हंसल खेलल घर घुर गेल। अब देखिए बिहा हुआ का सब दिन तय करके वो हंसते खेलते अपने घर, हंसते खेलते वो अपने घर आ गए। बूढ़ी सुन ली तो गर्वे फूल गई, गर्व से वो फूल गई कि अरे वाह बंदर तो मेरा लड़की का अच्छा घर शादी लड़के का करवा रहा है। अबरी तो बूढ़ी बंदरे के गोड़े तेले मखोए लगले। अब देखिए इतना प्यार हो गया बंदर से कि अब गोड़ में तेल वेल मालिश वगैरह सब चालू हो गया बंदर का। तो क्योंकि सब बंदर कर रहा था। दुलारे तो कोनो सीमा ना है। दुलार मतलब मानने का उसका कोई सीमा नहीं, इतना उसका प्यार मतलब बूढ़ी कर रही थी। और एक दिन हंसी खुशी चमटू बियाह भइल। अब देख चमटू का बियाह हो गया। अब बुढ़िया के हाथे सरगे के चांद आ गेल। अब सरगे के चांद मतलब स्वर्ग का चांद आ गया, मतलब अब सब कुछ शादी भी हो गया बेटा, तो स्वर्ग का चांद हो गया। दिन रात बहू बेटियाँ डूबल रहे लगली, मतलब अब देखिए दिन रात अब शादी हो गया तो भाई बहू बेटी जो है सब एक दूसरे में डूबल रहा। अब बंदरे का खोज पूछाएं भला के करे। अब बंदर का कौन खोजा, अब शादी हो गया पैसा आ गया था, बंदर जो किया था उसका कौन करेगा। ये है यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से टर्निंग पॉइंट जो बोलते हैं यहाँ पे से शुरू होगा कि अब देखिए अब सब कुछ हो गया तो बंदर का उतना इम्पोर्टेंस खत्म हो रहा है। ये करे ने चमटू खाए अब देखिए ने चमटू कखनो बंदरे के टवान मतलब कभी खोजता है ना। चमटू बहू मतलब अब देखिए ना बहू है ना चमटू, कोई उसका खोज नहीं कर रहा। ऊपर ले जोदी खाने के बंदरे चमटू बहू के भौजी कहे तो वो बंदर के खखुआई दे। अब देखिए ऊपर से देखिए अब तो मान नहीं रहा, ऊपर से अगर वो चमटू बहू को बोलता है भौजी कहे तो बंदर कहता है, और तो उसकी बहू भी खखुआ जाती है, बंदर हमको काहे से बोल रहा है। तो यह है कि अगर यही आप देखते कखनो मतलब कभी भी अगर बंदर जो चमटू की बहू को भौजी कहता था तो मतलब वहाँ बंदर को वहाँ पे इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, ये यहाँ बताया गया है। बंदर ने हिंदेक रहल या हिंदेक, देखिए हिंदेक यहाँ पे मात्रा है, यहाँ ध्यान दे, हिंदेक रहल ना हुंदेक, मतलब इधर का रहा ना उधर का रहा। खोटा में हिंदेक हुंदेक मतलब इधर उधर होता है। गोट्टे गनाए के पघाई बंधाए। और देखिए इधर का उधर का रहा, गंधाए के पधाई बंधा गया। वो इधर का रहा ना उधर के, अब बंदर करे भी तो क्या करे। अब तो उसका इम्पोर्टेंस तो यहाँ खत्म हो रहा था धीरे धीरे।
तो अब देखिए अब क्या है, बंदरे की आँख ही और नींद ना आए। अब भाई किसी का इम्पोर्टेंस तो ख़त्म हो गया, तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा, तो उसको बेचारा को नींद भी नहीं आता था। तखन एक दिन बंदरे बूढ़ी के डाइक डाइक के मतलब बुलाया और पूछला, माँ दादा के बियाह भई गई, दादा का शादी हो गया, अबरी हम यदि मर जाए तो की करबी। अब देखिए बोल रहा है कि अगर हम अब मर जाए तो क्या करेगा, अब दादा का शादी भी हो गया, सब कुछ हो गया। तखन बूढ़ी कहले, हाँ बेटा ऐसा कहाँ आवा खाओ कहे। अब यहाँ बोल रहा है, देखिए बेटा काहे तुम ऐसा सब कह रहा बोके है। अब यहाँ पे देखिए, आओ खाओ काहे बोके है, बोके मतलब बोकना मतलब बोलना एक तरह से खोटा में। तो मोरले हम खूबे कांदबो और तोर चंदक काठे पड़ेबो। अब देखिए अब बोल रहा है, आप तुम अगर नहीं रहोगे तो बहुत रोएंगे हम, चंदे को तुम मर जाओगे तो तुम्हारे चंदन काठी से पे जलाएंगे, पड़ेबो मतलब जलाएंगे। और मरने के बाद जो हिंदू धर्म में होता है तो उस पर पोड़ाएंगे, वो भी चंदन काठी से। अब देखिए चंदन काठी से बोलता है जलाएंगे, इतना इंपॉर्टेंस है इसका, बंदर का ऐसा बूढ़ी बता रही है। और फट तो मोरले हमें कि आर बचबो बेटा, देखिए इसको बोल रही पूरा एकदम फुसला रही, तुम मारेगा तो हम बचाएंगे, तो ऐसा इसको बोल रही है बंदर को ऐसा। दूसरा दिन बंदर मोरे का नाटक कर देखे खातर कि इस सब की करता। अब देखिए अब अगला दिन ही बंदर नाटक कर दिया कि हम चलो मरने का नाटक करते हैं, देखते हैं क्या करता है। बिहानी की जखन बूढ़ी देखली कि बंदर मर गया तो तनी इधर उधर उल्टावे पलटावे देख ली। अब देखिए सुबह देख रही कि बंदर मर गया, उल्टा पुल्टा के इसको देख रही है कि सच में मरा है कि नहीं, है ना। तो ये बुढ़िया उसको देख रही है। अब देखिए इधर उधर पलटाई, मेंतुक धने गर्भे एगो तनी कांदली नहीं। अब देखिए क्यों कांदेगी भाई, अब मर गया तो अब यहाँ धने का गर्भ था उसको, तो वो बंदर मर गया तो ऐसा बोलती थी कि हम कांदेंगे भाई तुम्हारे बिना कैसे। अब कुछ बंदर देख रहा है कि तो रो भी नहीं रही है, बंदर एकदम सुगम था, एकदम शांत था। बूढ़ी नावाक आरो नकवा 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 मतलब नाक, नकवा आरो दवाई के चमटू के डाकली आर कहली, मतलब अब चमटू को बुलाती है, चमटू को, और डाकली नाक बंद करके। देखिए मतलब इतना अभी इससे अब घृणा एक तरह से मरने के बाद इंसान करने लगता है, तो वही कर रहा है। तो अपना तो कोई था नहीं कि मरने के बाद रोएगी, बस वैसे कहने के लिए कह दी थी। तो यहाँ पे वही चमटू को बुला रही है नाक दबा के, ये सब बंदर देख रहा है। अब देखिए अब यह देखी बेटा, अब देखिए वो चिल्लाने लगी चमटू को, तो यह देखी बेटा बंदरा मोरलो रे, मतलब बंदर मर गया, चिल्ला के बोल रही है। जो एगो पवार डोराए बांधे खेत बाटे फेंक देवी तो ना तो गमकतो। देखिए बोल रहा है एक पोरा का डोरा मतलब रस्सी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रस्सी है, ये डोराए मतलब रस्सी बांधे के खेत बाटे एक फेंक दीजिए, नहीं तो गमकेगा, ये सब बोल रही है बंदर को। ये सब बात सुन के बंदरे के गोड़े के लहर मगजे फुटल, मतलब अब देखिए ये सब सुन के तो किसी का दिमाग खराब हो गया। बता इतना इतना कर रही है मेरे मरने के बाद, ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें बोलती थी। माने करल बाह के बूढ़ी उहू गिला खाली छैब कर रहली। अब देखिए यहाँ पे बोलता अब तो बूढ़ी अंदर अंदर बवाल हो रहा था, वो बूढ़ी अब समझे तुम्हारा मतलब, अब खाली ऐसे ही बोलती थी चिकनी चुपड़ी। अच्छा अबरी बुझेबो, अब बंदर उसको सबक सिखाने का बोल रहा है कि अब तुमको सबक सिखाएंगे। दौड़ा दौड़ी चमटू बंदरे के घोड़े डोरा बांधल आर टाने घिसरावल खेत बाटे फेंक लाइले। अब देखिए किसी तरह उसको बांध उंध के जल्दी हर फेंक दिया उसको अब खेत में। बंदर कोनो रकम माय गो बापरे करी उठल। अब देखिए तो शांत था बेचारा, घिसरे तो लहरा होगा बहुत उसको, तो जब वो चला गया तब माय गो बापरे कर ले उठा। ताव तक मुंह अंधार भय गेल हईल, तब तक मतलब क्या कहे उस समय अंधार भय गया था, सो शाम हो गया था, है ना। तो अब शाम को हुआ, अब क्या किया बंदर जो है एगो तितकी लेके चमटू के गढ़े आग लगाए देल। एक तितकी मतलब छोटी चिंगारी, एक तरह सा अगरबत्ती टाइप का, एक तो मतलब एक तितकी छोटा सा आग का लहरा बोल सकते हैं। तो इसको लेके चमटू के गढ़े जो है जहाँ रहता था आग लगा दिया, उसको गुस्सा था उस पर, है ना, तो आग लगा दिया, सभी पड़ के मर गई। अब देखिए आग लग गया तो घरे में सब था तो सब मर गया, ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे नीचे तो आग लगा दिया। अब तो भाई अब सब उसके अंदर था तो मर गया, पोड़े के मतलब जल के, पोड़े के यहाँ पे मोराई गेल मतलब मर गया। यहाँ पे देखिए शब्दों का खेल। देखिए बंदर अपन आँख टहना लई के उद्देश्य से पराई गेल। अब देखिए वहां से बंदर, अब सब तो हो गया, अब बंदर वहाँ क्या करेगा रह के, बंदर मतलब वहाँ उस देश से पराई गेल मतलब चला गया।
तो ये था इस कहानी का पूरा सारांश, और ये 20 मिनट में लगभग ख़त्म हुआ। मैंने पूरा लाइन बाय लाइन इस कहानी को पढ़ाया। इसमें मैं आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फिर से दे देता हूँ कि इसमें एक्चुअली था क्या। एक बंदर था और एक माँ थी पहले, और एक बेटा था जिसका नाम चमटू था। ये याद रखिएगा, माँ और बेटा और एक बंदर, 3 की पात्र की कहानी है। आप यहाँ पे थे 3 जो है 3 इंसान को इसमें याद रखेंगे, है ना, जो इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। एक तो उसकी माँ, एक चमटू दूसरा, और एक बंदर। 3 का से आपका क्वेश्चन बनेगा। तो कैसे इन लोग की ज़िंदगी बनती है उस बंदर से आने से, और कैसे जब बंदर आ जाता है सब कुछ इसको मिल जाता है कि सिर्फ बंदर को नज़रअंदाज करते हैं ये लोग, उसका इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं। इस पे ही आधारित कहानी। ऐसे रियल लाइफ में भी यही होता है कि जो इंसान आपको मदद करता है उससे आप भूल जाते हैं एक समय पे काम होने के बाद, फिर उसकी कोई चिंता नहीं रहती। वैसे भी इसी पे ये कहानी आधारित है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पूरा पेड कोर्स इसमें हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम पूरा फ्री कोर्स है, इसमें पूरा फ्री हम अपलोड करेंगे सारा कंटेंट जैसे का। तो फ्री जिन बच्चों बाय नहीं कर सकते हैं पेड कोर्सेस, उनके लिए है ये। और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो, क्योंकि ऐसा अपडेट हम आपके लिए कहानी लोकगीत सब अपडेट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पेड कोर्स। मतलब यहाँ पे कोई भी पेड नहीं होगा मटेरियल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।